हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? और सबसे पहले मैं केवीएस के एस्पिरेंट से पूछूंगी कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और यहाँ पे सीटेट वाले भी बच्चे हैं, तो मैं उनसे भी पूछूंगी कि उनके एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं। और जैसा कि अभी आपके बहुत सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं और थोड़े ही बचे हैं, तो आप लोग तैयारी करिए। सीटेट वाले जितने भी हैं वो एनालिसिस को ज़्यादा से ज़्यादा करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़्यादा लगा के जाइए। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि आपका प्रीवियस ईयर में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब 4-5 क्वेश्चन सिर्फ बाहर से आ रहे हैं, तो लोग एकदम हवा बना के रख दे रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत टफ आ रहा है, बहुत टफ आ रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, आप कभी भी पेपर देने जाएंगे, कभी भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपको 4 या 5 क्वेश्चन आपको नॉर्मली है कि वो मिलता ही मिलता है, मतलब कि टफ आता ही है, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप उससे मत घबराइए, आप प्रीवियस ईयर लगा कर जाइए। और अब बात करते हैं हम अपने केवीएस एस्पिरेंट्स की। तो आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? आप हम सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम आपके लिए कुछ स्पेशल लाए हैं और जो आपको हम बताने वाले हैं। और अभी देखिए, मैं आप लोग के लिए ही काम कर रही हूँ। अभी 11 बजने वाले हैं, मतलब ये 10:56 हो गए हैं, 11 बजने वाले हैं। और मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ नोट्स। ये देखिए, अभी मैंने इतना सारा बना लिया है। ये देखिए, आपको भी बहुत सारे नोट्स मैंने बना लिए हैं और बहुत सारे भी तैयार करने हैं। तो ऐसे में अचानक से बैठी थी, तो मुझे ये मतलब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अभी अपने केवीएस एस्पिरेंट्स के लिए मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड करूं। तो मैंने अपने हाथों से बना के मैं सारा तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती, बट मैं ईवीएस का नोट्स आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। और जितना भी ईवीएस रहेगा मैं कंप्लीट ईवीएस का नोट्स आपको दूंगी। और मैं ये भी कहती हूँ कि मैं जितना भी नोट्स दूंगी या पढ़ाऊंगी, और मैं उसमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बेस पर ही पूछा जाएगा। आपको जितने भी सारे देखिए, आपको वहाँ पे आपको वहाँ पर दिया गया है कि आपको क्लास 1 से लेकर और क्लास 12 तक पढ़ना है। तो क्लास 1 से और क्लास 12 तक चीज़ें आप इतनी ज़्यादा पढ़ेंगे, आप इतना टाइम नहीं है कि आप पढ़ पाओगे। तो जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं वहाँ से उठाई हूँ उसको, और सारे नोट्स को आपको मैं तैयार करूँगी। और आई थिंक मुझे अभी इसे तैयार करने में हफ्ता या 10 दिन तो लग ही जाएगा, क्योंकि बहुत ब्रॉड है। तो मैं जितना यूनिट में तैयार करती जाऊँगी, मैं वो आपको पढ़ाती जाऊँगी। अगर आप हमें मैसेज करेंगे तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मतलब मैं जितना नोट्स बनाऊँगी, मैं पहले आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करते जाऊँगी और मैं आपको पढ़ाते जाऊँगी। वो पढ़ते जाइएगा, फिर बाद में जो बनेगा वो मैं आपको फिर ऐसे धीरे-धीरे प्रोवाइड करती जाऊँगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं 10 दिन में तैयार करूँगी तो मैं आपको 10 दिन वेट कराऊँ कि नहीं 10 दिन बाद में दूँगी, ऐसा नहीं है। अगर मैंने 1 यूनिट ख़त्म कर लिया तो मैं 1 यूनिट आपको पढ़ा दूँगी, फिर सेकंड यूनिट में ख़त्म करूँगी तो मैं सेकंड पढ़ा दूँगी। ठीक है? मैं इस तरीके से आपको पढ़ाती जाऊँगी, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए या आपको इस नोट से पढ़ना है, तो अगर हम आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तभी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, उसके पहले मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं करूँगी। क्योंकि यार अभी मुझे नींद भी आ रहा है, मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ। क्योंकि देखिए, आप अगर कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मुझे नींद आ रही है लेकिन मैं सो नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी पूरा कंप्लीट करना है। और क्योंकि देखिए, आप लोग अगर हमें कमेंट करेंगे नोट चाहिए तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत करती हूँ। और फाइनली मेरे आप लोग के सपोर्ट से मैं 900 के एबव मैं पहुँच गई हूँ, और 1 के हम लोग होने वाले हैं, हमारी जो फैमिली है वो 1 के पहुँचने वाली है। तो आप सभी का इतना आपको प्यार देने के लिए थैंक यू आप सभी को। क्योंकि देखिए, जो ये नोट्स हैं, ये मैं आपको सबसे पहले मैं आपको जो टॉपिक है, देखिए, मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी कि किस टॉपिक से किस चैप्टर से पढ़ने हैं। मतलब जैसे आपका फूड है, तो फूड से आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, प्लांट से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्लास 6 के चैप्टर पढ़ने हैं या 7th के पढ़ने हैं या 8th के पढ़ने हैं, मैं आपको इस तरीके से बता दूंगी। अगर आप इस नोट से नहीं पढ़ेंगे तो आप एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ सकते हैं, और मैं आपको चैप्टर बता दूंगी। और आपको जैसे प्लांट हुआ, सिल्टर हुआ,
और आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है एक बार मैं उसको पहले आपको बता दूँगी, उसके बाद मैं आपको ये नोट्स पूरा पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। तो आई थिंक आज तो यूनिट 1 नहीं कल कंप्लीट हो जाएगा, तो आप हमें मैसेज करिएगा और आप हमें कमेंट करिएगा। तो मैं जब आप कमेंट करेंगे तो मैं 20 को या तो फिर जिस दिन आपका अच्छा कमेंट आया जिस दिन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप लोग किए, तो मैं उसी दिन आपको ये पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए अभी मुझे बनाना भी है, टाइम भी हो रहा है, तो सोना भी है, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि हॉस्टल में मुझे खुद खाना बनाने पड़ते हैं और खुद से सारे काम करने पड़ते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। लोगों को लगता है कि मतलब मैं हॉस्टल हूँ तो मुझे बहुत आराम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे फ्रेंड और सबके कॉल आते रहते हैं, कहते तुम तो हॉस्टल हो तो तुम्हें क्या काम है, तुम्हें तो पढ़ना ही है, ऐसा कुछ नहीं है, खाना बनाने हैं, बर्तन धुलने हैं, सब कुछ करने हैं। तो उसमें टाइम तो जाता ही है। लेकिन आप हमें कमेंट करिएगा, मैं पढ़ाऊँगी, बाकी वो सब तो है, खाना खाना है तो बनाना तो पड़ेगा। तो चलिए आप सभी को फिर मिलते हैं, फिर बाद में देखते हैं और अभी चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। सभी को गुड नाइट और सभी अपनी तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी करिए क्योंकि आपके पास जितना टाइम आप उतना पढ़िए। ये नहीं कि मैं 4 घंटे पढ़ लूँ, 5 घंटे पढ़ लूँ, तो मेरा केवीएस हो जाएगा, ऐसा नहीं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ नहीं कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो भीड़ की बात नहीं है। उसमें से एक सीट आपको लेनी है तो आप मेहनत करिए। और अगर आप लोग को मतलब कि जैसे देखिए जो एग्ज़ाम का डेट है, कुछ लोग कह रहे हैं फरवरी में हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं मार्च में। तो आप कुछ भी मत सोचिए, सिर्फ अपने को 1 महीने खुद को टाइम दीजिए और उसके बाद केवीएस की तैयारी करिए और लोगों को भूल जाइए। यार, रिश्तेदार मतलब वो जो भी है प्यार, रिश्तेदार, यार कुछ कुछ भी हो, अब उस इतने टाइम के लिए भूल जाइए। तो चलिए अब सभी को गुड नाइट क्योंकि मुझे भी आपके कंप्लीट भी करने हैं नोट्स बहुत सारे। अब अभी मुझे टाइम लगेगा, मुझे शायद सोते-सोते 12 या 1 बज जाएँगे। तो मुझे आज यूनिट 1 खत्म ही करना है। तो चलिए